दरअसल दुर्ग पुलिस पिछले कुछ दिनों से लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी बीच कुर्सीपार गेट के पास विजय केसरवानी द्वारा अवैध रूप से कोयला भंडारण कर बेचा जा रहा था। तभी कुर्सीपार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और विजय केसरवानी के गोदाम में दबिश दी, जहां लगभग 15 टन कोयला बरामद किया गया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में पता चला कि विजय केसरवानी रेलवे और बीएसपी से चोरी किया गया कोयला बेचने का काम करता था। तो वहीं जब पुलिस की टीम ने विजय केसरवानी से जब कोयले की जानकारी मांगी, तब विजय केसरवानी ने कोयले की खरीदी बिक्री का बाकायदा जीएसटी बिल पेश किया। जब जीएसटी बिल की छानबीन और विवेचना की गई तो पता चला कि जीएसटी बिल भी फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने फौरन विजय केसरवानी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। तब उसने अपना गुनाह स्वीकार किया उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि वह चोरी का कोयला खरीदता है। इतना ही नहीं, अपने आप को बचाने के लिए उसने कूट रचित दस्तावेजों के साथ साथ फर्जी जीएसटी बिल भी पेश किया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि फर्जी जीएसटी के दस्तावेज राजकुमार मिश्रा और सुनील शर्मा के द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर आरोपी विजय केसरवानी, राजकुमार मिश्रा और सुनील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब विवेचना की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने कुर्सीपार इलाका के कुर्सीपार गेट के पास से एक विजय कुमार केसरवानी के पास से डिपो से लगभग 15 टन कोयला जब्त किया है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे जब यहाँ पर रेड किया और उस संपत्ति जो वहाँ पर डंप था उसके कागजात चाहा, तो विजय कुमार केसरवानी ने जीएसटी बिल और जीएसटी बिल पेश किया। उसकी जो प्रारंभिक तौर पर जब उसकी बिल का अवलोकन किया गया, जिसमें पुलिस को संदेह हुआ कि ये फर्जी बिल हो सकते हैं। इस आधार पे पुलिस ने जीएसटी विभाग दुर्ग से वेरीफाई किया और उस जीएसटी बिल में जिस वाहन का जिक्र किया गया था, इससे परिवहन किया गया है, उसके संबंध में भी टोल प्लाजा जहां पर बैरियर है उससे भी वेरीफाई किया गया, जिसमें ये वहां से परिवहन होना नहीं पाया गया। इस तरह से प्रारंभिक रूप से जो रिपोर्ट आई, इसमें ये फर्जी तरह से जीएसटी का बिल तैयार करना पाया गया है और जिससे विजय कुमार केसरवानी से लगभग 15 टन का कोयला जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जो कूट रचना करके जीएसटी बिल तैयार करना और चोरी का माल खपत करने के मामलों में पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है और इसमें विजय कुमार केसरवानी की पूछताछ के आधार पे 2 अन्य आरोपी जो राजकुमार मिश्रा है और सुनील शर्मा है, तीनों को गिरफ्तार किया है। 2 जो अन्य सहयोगी हैं, इन्होंने जीएसटी बिल उपलब्ध कराते थे, इनको कुछ कमीशन मिलते थे लगभग 5 से 10% और इस कमीशन खोरी के चक्कर में इसे विजय कुमार केसरवानी को उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने लगभग 3 लाख से ऊपर का कीमती का कोयला जब्त किया है और इसमें परिवहन करने वाला एक वाहन का भी जब्त किया है और अभी फिलहाल आरोपियों की पूछताछ जारी है। पुलिस इन आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है। ये अलग-अलग जो चिल्लर लेकर आते थे बोरी में, थैला में, इस तरह से खरीद कर ला के इकट्ठा करते थे और बोरी में भर कर इकट्ठा करके रखते थे। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए आगे इनके मोबाइल नंबरों और इसमें आगे जैसा भी फैक्ट आएगा उसमें कार्रवाई होगी। जीएसटी बिल जिसमें जिक्र किया गया है, जीएसटी बिल में आरोपी विजय केसरवानी के द्वारा एक ट्रांसपोर्ट का एक वाहन का नंबर वहां पर जिक्र किया गया था, जबकि उस वाहन से आना नहीं पाया गया है और ये अभी तक जितने पूछताछ हुई है इसमें चिल्लर जो थैला में, बैग में, बोरी में भर भर के लाते थे, उनके पास से अभी इकट्ठा करके रखा गया था और अन्य गाड़ी के बारे में अभी जांच जारी है। नंबरों के कुछ डिटेल मिले हैं, आगे पूछताछ करके जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी लेटर वहां से पत्राचार किए हैं, वो अभी देखेंगे, परीक्षण करेंगे, जैसा रिपोर्ट आएगा आगे कार्रवाई की जाएगी। संभावना है, अभी आगे पूछताछ जारी है और विवेचना जारी है। ये काम अभी लगभग 3 से 4 महीना से अभी फर्जी जो बिल के आधार पर काम चल रहा था। इनका काम तो इसके विजय केसरवानी द्वारा पिछले लगभग 10 सालों से काम चल रहा था, परंतु फर्जी जीएसटी बिल के आधार पे अभी पुष्टि हुई है। एक मामला का आपराधिक रिकॉर्ड है पुराना, विजय केसरवानी का मारपीट का मामला। फिलहाल इस बड़े मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क और बड़ा हो सकता है, जिसे देखते हुए पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साथी संदेश लाइव, भिलाई।